जैसे तूने 4 दिन पहले लिफ्ट ली थी, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। 4 दिन पहले मैं स्कूल में जॉब करता था। उस दिन मेरा आखिरी दिन था। गांव में एक ही बस आती जाती है। किराया बचाने के लिए लिफ्ट लेता था। अच्छा, तो अब तुम्हारी कौन सी लॉटरी लगी भाई, जो तूने जॉब छोड़ दी? वो जी, बात फैली थी ना, अंग्रेजी स्कूलों में पंजाबी भाषा लाजमी करना। तो 5 महीने पहले नौकरी मिली थी। पहली बात खत्म हो गई और नौकरी भी खत्म हो गई। अच्छा, फिर अब क्या करता है? अभी कामरेड के साथ हूँ, उसी ने काम दिलाया। कामरेड? लड़के ने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था तुझे? स्कूल के आगे। 9 बजने में 4-5 मिनट बाकी था। ठीक है, जा सकता है तू। जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है जी, नमस्ते। सर जी, 9:15 बजे के आसपास गया होगा दफ्तर। 10 बजे गया होगा औरत के पास। फिर हम गए भट्ठे पे। 11-12 बजे के बाद गया होगा वहां पे वो। यही सोच कर तो छोड़ दिया इसे। दीप, हाँ जी सर। जिस घर में ताला लगा था ना, उस घर के बारे में पता करो। पता तो लगे कि लड़का मलकीत के घर पहुंचा भी है किश्त लेने या नहीं। ठीक है सर। किरण, किरण उठ। उठ जाती हूँ थोड़ी देर में। तू जल्दी उठ, तुझे वापस जाना होगा। वापस जाना पड़ेगा? हम्म। तुझे पता है, भाग के आई हूँ तेरे साथ यहाँ पे। किस मुंह से वापस जाऊंगी? और सीधा क्यों नहीं कहता? मन भर गया है तेरा मेरे से। अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही मेरी? हालात ठीक नहीं है अभी। जब ठीक हो गए आ जाना, फिर हम बाहर निकल जाएंगे। तेरी पहले भी वही बातें थी और अब भी वही बातें हैं। मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, कहीं नहीं जाना। अरे बहनचोद, क्यों दिमाग खराब कर रही है मेरा? तुझे बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मुझे सब समझ आता है। तेरा मन भर गया है, तू रखना नहीं चाहता मुझे, तभी भागता है। कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। बहनचोद, पागल लोग कहेंगे। ये साला कहां से पंगा खड़ा कर लिया मैंने? देखो जी, मैं उनके प्रधान से बात कर लेता हूँ। मेरा छोटा भाई वहाँ जा रहा है, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। ये तो बोल के आ गया था हम रेट बढ़ा देंगे। देखो जी, कच्ची ईंट का रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। 1 साल 8 महीने हो गए, अभी तक कच्ची ईंट का रेट नहीं बढ़ा। पहले साल बाद ईंट का रेट बढ़ जाता था।
पहले प्रवासी लेबर नहीं थी, अब है, इसलिए अब हमें कम रेट मिल रहे हैं। इसमें हमारा क्या नुकसान है? नुकसान ये है, अगर इसी तरह चलता रहा पंजाबी भाग जाएंगे और उन्होंने अपनी अलग से यूनियन बना लेनी है। पंजाबी तो फिर भी छोड़ देते हैं, पर प्रवासी मजदूर ने तो आके सीधा धाबा बोल देना है। आप सब लोगों की बातें मानने वाली हैं, पर बाद में इनका एकजुट होना हमें मुसीबत देगा। जब तक मजदूर की जेब में टाइम से मेहनत वाला पैसा पड़ता रहे, मुझे नहीं लगता उनका मालिक से कोई मनमुटाव होगा। देखो, जो कुछ भी हो, मैं अपने यहाँ पंजाबी लेबर नहीं आने दूंगा। मुझे तो प्रवासी लेबर में ही फायदा है। मैं आपके इस फैसले से 1% भी सहमत नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए। सुरेश, चाय देना एक। मैंने सुना था आपको पुलिस ले गई थी। यार उन्होंने कुछ जानकारी लेनी थी। ऐसी कौन सी जानकारी? यार एक ना लड़का किस्त इकट्ठी करता है, मैं उससे लिफ्ट लेके चला गया स्कूल तक। वो कहता कि घर नहीं पहुंचा, गुम हो गया। क्या? गायब हो गया। अच्छा, गायब हुए आदमी आजकल कहाँ मिलते हैं? सुरेश, हाँ जी। ये साइकिल तुम्हारा है? हाँ जी, मेरा है। लखे, हाँ जी, खाना खा ले, आजा। आ गया भैया। अचार ले ले। मास्टर नहीं आया? कौन? जंटा? वो तो नहीं आया, हम तो सुबह आ गए थे। मुंशी का फोन आया था, क्या कहता? कह रहा था यहाँ काम बंद कर दो, तुम्हें किसी और जगह काम करने भेजना है। मुंशी का खुद आया था फोन? हाँ, सुनने में आया इन्होंने मीटिंग करी है। आगे देखो क्या बनता है।
अब कहाँ जा रहे हो? तुझे बताना जरूरी नहीं है। और किसको बताओगे? तुझे पता नहीं अभी मेरे कामों का, इसीलिए बोल रहा हूं। तुझे कुछ नहीं बता सकता। वैसे मैंने 3-4 दिन तक आ ही जाना है। घबराती क्यों है? पहले तुम मुझे कितना प्यार करते थे, अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। अब तो तुम मुझे टूट के पड़ते हो। अरे यार, दिमाग पे टेंशन बहुत रहती है, इसीलिए गुस्से से बोला जाता है। चल छोड़ इन बातों को, मुझे भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को दे। ठीक है। नमस्ते जी, सर को मिलना था। दीप, जाकर देखो। सर जी, वो बीमा वाली लड़की आई है। जो लड़के की रिपोर्ट लिखवा हाँ के जी, गई हाँ थी, जी। भेजो उसे अंदर। हाँ जी मैडम जी, मिल लीजिए अंदर। हाँ जी पीए साहब, सब ठीक है? याद किया? अरे तुम लोग तो दिल में रहते हो, रोज तुम्हें याद करते हैं। बस फोन ही आज की। हुक्म दीजिए जनाब। हुक्म नहीं, बस आज फर्ज की बात कर रहा हूँ। बात यह है, इलाके में एक हेरोइन का व्यापारी बैठा है, उसे पकड़ना। नमस्ते सर। हमारे पास 2-4 ही हैं। कोई नहीं जनाब, हम टाइम क्यों खराब करें फिर? आप उस आदमी की डिटेल भेजो, कागजी कार्रवाई करके डालते हैं फिर रेट। अपना फोन चेक करो। हाँ जी, आ गई है। अगर आ गई है तो कार्रवाई शुरू कर दो। कहने की जरूरत नहीं है पीए साहब, कार्रवाई तो समझे शुरू हो गई। ठीक है सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमें इस आदमी से क्या खतरा है? खतरा इससे नहीं, खतरा इसकी लीडरशिप से है। आज 50 आदमियों को अपनी बातों में ले सकता है। 50 में 0 जुड़ने में टाइम नहीं लगता। हमें क्यों इंतजार करना कि सपोड़िया सांप बन जाए? मैडम, जितने लड़कों की आपने लिस्ट दी ना, एक को छोड़ के सभी के घरों में रेड डाली, पर कुछ हासिल नहीं हुआ कहीं से भी। वो एक कौन था सर जो आपको मिला नहीं? मलकीत, उसके घर पे भी गए थे पर ताला लगा था। एक लड़का मिला था, कह रहा था कुछ महीनों से ये बाहर है। पर ये कैसे हो सकता है सर? I mean, पिछले मंथ ही तो हमारे पास किश्त आई थी। किश्त आई थी? हाँ जी। किश्त लेने के लिए कौन गया था? वो तो कोई और लड़का था सर, पर अब वो जॉब छोड़ चुका है। मलकीत की फोटो दिखा सकती हो? हाँ जी सर, एक्चुअली हमारी कंपनी की एक ऐप है जिसमें मैं सारे कस्टमर का डाटा रखती हूँ। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। प्लीज। हाँ जी सर, ये देखो। ये तो वही है जो उसने मलकीत के घर के बाहर मिला था। इसका मतलब इसने हमें मेरी बात सुन ले कान खोलकर। ये ना हो कि मैं यहाँ से जाऊं और तू यहाँ से बाहर निकलकर घूमती फिरे। कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, बस रसोई तक ही जा सकती है बाहर।
और घर के पीछे बिल्कुल मत जाना। अगर कोई सांप कीड़ा काट गया तो मुझे मत बोलना। मुझे ये तो बता, गेट खोलना क्यों नहीं है? अगर तेरा घर वाला तुझे ढूंढता यहाँ आ गया फिर? आता है तो आने दो। मैं तो उसे यही बोलूंगी कि मुझे मलकीत के साथ रहना है। हमारे घर के बारे में उसे कैसे पता है? ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं। मैं बाहर ही नहीं जाऊंगी। कैसे ढूंढेगा? अरे बस कर मेरी माँ, क्यों जान खा रही है? बात खत्म ही नहीं होने देती। धीरे बोल लो, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा इसने मुझे रखना है कि इसको इधर लाकर गलती कर ली। कोई हल तो निकालना पड़ेगा। जी भैया जी। भैया गए तेल लेने, ये क्या कांड कर दिया? कौन सा कांड? एक तो साले तू बंदा किडनैप करके बैठा है, दूसरा तू औरत को भी लेके आ गया। अरे भाई, उस लड़के को सारा पता चल गया था। और रही बात उस औरत की, मैं मानता हूँ कि मैंने ये गलती की है। बस तुम्हारा ये काम खत्म हो जाए, फिर इसको मैं बुआ के पास छोड़ आऊंगा। बुआ के पास छोड़ चाहे फूफा के पास छोड़, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? जी भैया। यार बड़ा पंगा ले लिया। साले कभी कहीं बांध जाते हैं, कभी कहीं बांध जाते हैं। पंखा भी नहीं है यहाँ पर, इतनी गर्मी है। भैया मैंने आपको कहीं देखा देखा लगता है। आप वो ना जिनको मैंने लिफ्ट दी थी? हाँ मेरे भगवान, इसे कहते हैं कर्म। आप भैया मुझे यहाँ छुड़ाने आए हो ना? मैं तो किसी और काम से आया था। कोई और काम? आप ही भैया इनके साथ हीरोइन का काम करते हो? क्या कहा? पता नहीं भैया, जब मैं यहाँ आया ये साले पैकेटों में हीरोइन डाल रहे थे। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी किश्त लेने आया था। मैंने इनको देख लिया और इन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया। ओए! साला फिर से आ गया। ये तो यहीं पे फंसा हुआ था और जाएगा तो भी नहीं यहाँ से बचकर अब बेटा। गेट पे ताला लगा है। इस तरफ से उस तरफ से जिस तरफ से भी जगह मिलती है छलांग लगाओ। मैं गेट पे खड़ा हूँ, चूहा बिल में है, निकालो उसे। पूरे 5 साल मक्खन खाया तूने, और जब पार्टी फंड देने की बात आई ये बचा हुआ माल मेरे आगे रख दिया। ये तो अभी शुरुआत है, 1 हफ्ता दीजिए मुझे, ये पार्टी वाला खर्चा तो मैं अकेले उठा लूं।
इतने टाइम से तो कुछ कर नहीं पाया, अब एक हफ्ते में क्या करेगा? हालातों का तो आपको भी पता ही है जी। ये अपोजिशन पार्टी रुझाई रखती है, कुछ करने ही नहीं देती। हमारी वजह से बचा हुआ है तू, नहीं तो ओपोजिशन की उलझन से बाहर नहीं निकल पाता। चल जा, दिया तुझे एक हफ्ता, देखता हूं एक हफ्ते में क्या कर लेता है तू। पर एक बात याद रखना, 1 महीना बाकी है इलेक्शन में। हाँ बोल। यार घर में पुलिस आ गई। ये कैसे आ गई अब? उस लड़के को ढूंढती ढूंढती आ गई। एक तो यार तेरे लफड़ों ने मार लिया मुझे। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी तू खड़ी कर देता है। वैसे है कौन? वही इंस्पेक्टर है जो पहले आया था। मैं करता हूँ कुछ। ठीक है। बात सुन लो मेरी सालो, अगर तुम दोनों में से कोई भी बोला ना तो गोली तुम्हारे सर के हार पार होगी। ओए, आजा आजा बेटा, तू भी आजा। हाय पुलिस। हाँ, किसे ढूंढ रहे हो आप? किसे किसे ढूंढ रहे हो आप? अगर किसी स्मगलर को पकड़ना हो ना तो कम से कम गन जरूर लेकर आनी चाहिए। इन डंडों से कुत्ते ही काबू में आते हैं, मलकीत जैसे नहीं। आपने गेट कैसे खोला? गेट तो बंद था। बताओ तो सही, हुआ क्या है? काम करने दो हमें। सर जी, सर जी, सर जी, बंदों के साथ और भी बहुत कुछ मिला। क्यों बे, झूठ क्यों बोला तूने? ये क्या बताएगा जी? मैं बताता हूँ। नीचे बैठ के बात कर। मैं बताता हूँ जी, हलाल मैं वो मेरा बताना बनता है। जब मैं अंदर आया तो देखा कि ये सब लोग ना बैग में हीरोइन डाल रहे थे, तो मैंने इनको देख लिया, फिर इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। हाय, ये बैग किसके हैं? वो भी ये क्या बताएगा जी? मैं बताता हूँ। वहां पर देखा था मैंने सारा कांड होते हुए। हेलो जनाब, आज दिन में दूसरी बार याद किया। सब ठीक तो है? अरे कहाँ ठीक है, तेरी वजह से दुखी हो रखा हूँ। जो तुम्हें काम बोला था वो तो तुमने किया नहीं, फालतू का इधर उधर हाथ मार रहे हो। क्यों जनाब, मैंने क्या किया? अरे जिधर तूने छापा मारा है ना, वो हमारा आदमी है। ये साहब, मैं तो आया था यहाँ किसी और केस के सिलसिले में। यहाँ पर तो नशा तस्करी बड़े लेवल पे हो रही है। 5 किलो स्मैक मिली है जनाब।
20-25 किलो और मिलने की संभावना है। जो मर्जी हो, मलकीत को कुछ नहीं कहना। ये साहब, मलकीत ने लड़के को किडनैप करके रखा था, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, वरना आपको तो पता है बात बाहर जा सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि बात बाहर निकल रही है तो उनको कुछ दिन के लिए अंदर रखना। पर जनाब मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ नहीं सुना, जो कह रहा हूँ वो करो, समझा? और बात सुन, जो काम रहता है ना उसको पूरा करो पहले। ये आखिरी गलती है, इसके बाद मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। और कैसे आदमी रखे हुए हैं साथ में? अगर ये बात एमएलए साहब को पता लगी ना, तू तो गया। आप आइए, आपका काम करे पहले। साला सारा दिन इनकी गुलामी करते रहो, पर ये बहनचोद किसी के काम नहीं आते। इन सालों का कुछ करना पड़ेगा, तभी पटरी पे आएंगे। बिठाओ इसे गाड़ी में। थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत, आपने मुझे इनके चंगुल से छुड़वाया। पर सर जी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आपने उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ा? और लिफ्ट की कोई बात नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं चले जाऊंगा अपने आप। बंदे का पुत बन के गाड़ी में बैठ जा, वरना बिठाना आता है मुझे। बिठाओ इसे गाड़ी में। बिठा बिठा, चल। मैंने किया क्या है? मुझे क्यों पकड़ा? क्या मैंने किया क्या है? सर एक बात पूछूं? आप पूछ। सर सब कुछ देखने के बाद भी आपने उनको छोड़ क्यों दिया? मनजीत सिंह, जिस दिन तेरा कद मेरे कद के बराबर हो गया ना, तुझे सब पता चल जाएगा। सर फिर तो इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, खिड़की बंद कर, थाने चलते हैं फिर। ठीक है सर। चल भाई। तुझे बोला था ना वापस चली जा, 2-4 दिन की बात है बस। ये तेरा घर वाला तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। ज्यादा पहेलियां ना बनाओ। जिस लड़के को तुमने बांध के रखा था वो बात सच है या झूठ? तुझे क्या लेना सच झूठ से, या मेरी बातों से, या फिर मेरे काम से? तू अपने काम से मतलब रख, पर अंदर जा। करती है तेरी गोद नु चनहोर बथेरे। आग जलाना कौन सा आसान है? कौन आ गया? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर, आज कैसे आना हुआ? वो भी बता देते हैं। कामरेड, घर पे कोई नहीं है। वो तो मैं घरवाली को और बच्चों को मायके छोड़कर आया हूँ। वो क्या देखते हो? जाकर घर की तलाशी लो, घर का कोना कोना देखो, कुछ रहना नहीं चाहिए। जल्दी करो, जल्दी।
तलाशी किस बात की? वो भी बता देते हैं, पहले कुछ मिल तो जाए। कामरेड, वैसे कोई बात है नहीं देने में, पर पंगे बड़े बड़े लोगों के साथ लेता है तू। वो क्या कहते हैं, कहावत है ना, जात की कोट की तीरों के साथ जब। सर एक बैग मिला जी, वो भी चिट्टे के साथ फुल। तुझे बहुत कुछ मिलता है मंजीत सिंह। कामरेड, बातें लाल सलाम की और धंधा स्मैक का। इलेक्शन पास जो आ गई ना, ऐसी घिनौनी हरकतें तो करोगे। अच्छा होता अगर ससुराल ना जाता। अभी तो ससुराल ही लेके जाओगे। चलें? चल। कौन सा पर्चा लगा है? हेरोइन का है जी। कुछ नहीं जी, बस पार्टी मेंबर तोड़ने की बात है। कामरेड ऐसा आदमी नहीं है जी, उसको तो जानबूझ के फंसाया जा रहा है ताकि उसको अंदर रखा जा सके और वोटें खींची जा सके। मुझे पता है, वो हमारे साथ चलता था, अपने पूरे साथियों को साथ लेके। इंस्पेक्टर से तो बात करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर ने कहाँ बात सुनी है जी, वो तो उन्हीं का आदमी है। उसकी नब्ज तो मेरे हाथ में है। ओ हेलो, ओ यार कुछ सुन रहा है क्या? ओ भैया ये क्या बात हुई यार तुम्हारी? यार पहले मुझे उसने बांध के रखा, अब तुम लोगों ने। मैं कुत्ता हूँ क्या? पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। यार मैं इतने दिनों से नहाया ही नहीं, कच्चा नहीं बदला, कम से कम कच्चा हिला दो ना यार। मैं ना देख लूंगा तुम लोगों को कोर्ट में। गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। मैं कोर्ट में घसीटूंगा तुम लोगों को। हाँ, क्या दिक्कत है? सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हमें यहाँ क्यों पकड़ा है। आप लोगों को सारी बात सच सच बता दी थी, आप लोग सच क्यों नहीं मानते हो? उन लोगों को तो आपने पकड़ा नहीं जिनको पकड़ना चाहिए, हमको पकड़ के यहाँ ले आए हो। सर आपका तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? चुपचाप वहां बैठ जा, नहीं तो पिछवाड़ा लाल कर दूं। ओ यार तू भी, भैया आप भी तो कुछ बोलो ना। सर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर सबसे बड़ा यही है कि तुम उस घर में थे। तो यार मैं कौन सा उनके साथ मिला हुआ था? मैं तो सिर्फ अपनी वहाँ किश्त लेने गया था, किश्ती ले डूबी मुझे। अगर ये बात है ना तो उनको भी जाके पकड़ो। उनको तो आपने पकड़ा नहीं, उनको तो आप वहीं छोड़ा है। हम जैसे भोले पंछियों को पकड़ लिया। ज्यादा बकवास ना कर मेरे सामने, चल वहां बैठ। साले ने चिल्ला चिल्ला कर कान दुखा दिए। ये ओयो नहीं, ये जेल है। आपको यहाँ रह के मजा आ रहा है क्या? भैया मैं वहाँ गला फाड़ रहा हूँ, आप भी तो कुछ बोलो ना यार। तुझे लगता है कि बोलने से जाने देंगे? अरे तू यहाँ? यही बात तो मैं पूछने वाला था कि आप यहाँ कैसे? मेरा तो आना जाना यहाँ लगे रहता है। हाँ जी, क्या चल रहा है? जो मर्जी चले, आपकी आंखों से उजल थोड़ा है, आप हुक्म कीजिए। अगर मौजूदा सरकार हमारी होती ना तो हुक्म भी चला देते, पर अब तो बेनती ही कर सकते हैं। आप एक बार हुक्म तो करो।
मिनटों में कर देना सब कुछ। कामरेड बाहर चाहिए मुझे कुछ वक्त के लिए। ना, ये काम मुश्किल है। एमएलए साहब की पूरी नजर है इस पे। देखो, सरकार तो 5 साल बाद बदलती रहती है, पर मुलाजिम जब तक रिटायर नहीं ना होता तब तक कुर्सी पे रहता है। अगर मुलाजिम की ताकत के बारे में पता है तो उसकी नौकरी के खतरे के बारे में पता हो। कोई बीच का रास्ता निकालो, बाकी मैं हूं। चल ठीक है, ऐसा कर, कामरेड से मेरी बात करा दे। ठीक है जी। तू गया अपने घर वाली के लिए, और तू किस्त लेने के चक्कर में। इसका मतलब तुम तो बिना बात की फंस गए। भैया हमारे ऊपर कोई पर्चा पुर्चा तो नहीं पड़ेगा? केस तो नहीं चलेगा ना हमारे ऊपर? अगर तुम पर होती है कानूनी कार्रवाई, फिर तो तुम आ जाओगे सरकारी रिपोर्ट में। अगर तुमको पुलिस ने छोड़ दिया, फिर साथियों 1-2 दिन के बीच वो लोग तुम्हें ठोक देंगे। ऐसे कैसे कोई ठोक देगा? ऐसे कैसे कोई ठोक देगा हमें? हमने क्या किया है? अरे तुम जाने अनजाने में उनके राज लेके घूम रहे हो। आइए साहब। जी बताइए। एक्स एमएलए साहब का फोन है, साइड पे होकर बात कर। इंस्पेक्टर से तो बात होगी मेरी, उसने तो हाथ खड़े कर दिए। तेरे पास कोई हल है? फिर तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो, गिनती के आदमी हैं जिन पर मैं विश्वास करता हूं, इनमें तो इतना दम है नहीं। मुझे तुमसे उम्मीद थी, बताओ कुछ कर सकते हो? चलो मैं करता हूं कुछ। होगी जी बात। थैंक यू। वाह, जेल में फोन, अच्छी पहुंच लगती है तुम्हारी। पहुंच कोई बड़ी बातें नहीं है, ये सब पैसे की गेम है। ऐसे पैसा बन जाता है? बहुत। अगर बनाना है तो बता। आपका आदमी नहीं पहुंचा अभी तक। तेरे आसपास ही है, पहुंच जाएगा। ठीक है, वेट करता हूं। अच्छा, वो कितना इकट्ठा हुआ? 2 शेयर हुआ है। 2? पर बात तो 5 की हुई थी। क्या करें, जिन्होंने माल लेना है उनके पास पैसे ही नहीं है। 2 से बात नहीं बनेगी, जैसे भी कर 3 और करना पड़ेगा। साले हुक्म तो ऐसे चलाते हैं जैसे इनका कुछ देना हो। इससे अच्छा तो कोई और काम कर लेते। भैया जी, हम दूसरी जगह ट्राई क्यों नहीं करते? अरे उनका क्या पता सरकार बने या ना बने, इस इलाके में सारे आदमी ही इसके हैं।
साले खुद का काम भी सरकारी गाड़ी में करवाते हैं। जब पड़ा इस बार सरकार का बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे बैनर छपवाने, एडवर्टाइजमेंट करवाने, सोशल मीडिया के खर्चे, रैलीज करनी, लोगों को पैसे बांटने, उनको दारू पिलानी, और बहुत से खर्चे हैं जो मैं उंगलियों पे गिना नहीं सकता। इसके लिए पड़ती है फंड की जरूरत, और फंड एक नंबर की कमाई वाला नहीं देता कभी भी। फंड आता है 2 नंबर की कमाई से, और जो 2 नंबर की कमाई वाले सभी इनके लिए। हमने बस 2 नंबर की कमाई का पैसा रोकना है। अगर हम लोग इनमें कामयाब हो गए, हो सकता है कुछ अच्छे लोग जीत जाएं। फर्ज करो 10 लोगों में से 4 लोग अच्छे जीत गए, तो 4 लोगों का प्रभाव 6 लोगों पर रहेगा ही रहेगा। 2 नंबर वालों को रोकेंगे कैसे? इसकी जानकारी भी है मेरे पास। तुम बस बाहर जाने की तैयारी करो। अभी तो तुम्हारी और भी बहुत सी तैयारी करवानी है। पर एक बात है, ये काम तुम्हें दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है। तुम बाहर काम करते रहना, और मैं तुम्हें अंदर बैठा बताता रहूंगा कि बाहर क्या क्या करना है। डन? किस तरीके से देख रहे हो सर आप इस पर वोटों को? देखो जी, लोकतंत्र है हमारा देश। जैसे लोग देखते हैं वैसे मैं देख रहा हूँ। दूसरी पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं, पर अब उनको मेरे से उम्मीद है। अब जनता ने जिताना है मुझे। अगर आपको किसी पार्टी की तरफ से ऑफर आती है तो आप किस पार्टी की तरफ जाना चाहोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना। मजदूर मेरे साथ है, किसान मेरे साथ है, जितने भी कृतिकारी हैं सब सहयोग देते हैं मुझे। पूरा का पूरा व्यापार मंडल मेरे साथ खड़ा है। अब औरतें भी चाहती हैं मैं उनका लीडर बनूं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है। क्या लगता है ये वोट खराब कर सकता है? सर ग्राउंड लेवल तो उन लोगों के बीच में रहता है। हिसाब लगाए तो 100% में से 70% वोटों का भुगतान होगा सर। 20-25% के हिसाब से 3 पार्टियां हैं। असर तो पड़ेगा सर। कामरेड अंदर है, फिर भी असर पड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हो सर? अकेले कामरेड के अंदर होने से कुछ नहीं होगा। सारे आदमी तो उसके बाहर घूम रहे हैं। क्या मांगता है जी? ये तो बात करके पता चलेगा सर। अगर कोई मुसीबत आती है तो तुम्हें पता है तुम्हें करना क्या है। क्या
यही पूछना था कि करना क्या है। जब तक मैं न कहूं तब तक तुम लोगों ने इन लोगों की नजरों से दूर रहना है। एक सवाल और था। हम्म, ट्रेनिंग करने के बाद अपने दफ्तर के 2-4 बंदे पिट सकता हूँ? तो उससे मलकीत का तो कुछ हुआ नहीं। पॉइंट। चलो जाओ, बाहर मेरा आदमी वेट कर रहा है तुम्हारी। रात आपने कहा था हमारे पास ले आना। अरे रात को बोला था ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास रख। सर बात समझा करो सर, सरकारी गाड़ी है, जिसका मन करता है ले जाता है। अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सरकारी गाड़ी में रख, अपने घर ले जा। वकील फोन करके बताता हूँ क्या करना है। लो फोन काट दिया, पूरी बात तो सुनते ही नहीं। जनाब एक बात पूछे? हाँ। इस बैग में है क्या? यार मुझे क्या पता, जो मर्जी हो। मेरी बात सुन, तू ज्यादा इन बातों में ध्यान मत दिया कर, समझा? हाँ। ये लो, देखो उसे ध्यान से, सामने, जैसे बताया वैसे करो। हाथ एकदम सीधे। और हाथ हिलने नहीं चाहिए। सीधा देख, निशाना देख, ठीक है? पर यार इसके बारे में तो बात हुई नहीं थी। बात हुई थी कि बंदे को पीटना कैसे। तुम लोग तो ठोकने के बारे में बता रहे हो। कामरेड ने कहा था कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ट्रेनिंग जरूरी है। कामरेड को आता है कट्टा चलाना? कामरेड को पट्टे का मजदूर ना समझो, आदम के जमाने का है वो। बहुत कांड किए उसने आज तक, पर जितने भी किए सब अच्छे कामों के लिए किए। अब टाइम ना वेस्ट करो, घोड़ा दबाओ। बस 19-21 का ही फर्क था। लगा तो है नहीं। पास से तो निकली है ना। अब तरबूज ही तुम लोगों ने गलत जगह लगाया। ओ यार फर्ज करो कि बंदा वहां खड़ा हो, उसको तो लगेगी ना गोली। सच में गधा है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर से रीलोड करो।
मुझे कर दो। पकड़ाओ यार, दो। छोटू 2 कप चाय ला। लाया जी लाया। साथ में कोई मट्ठी मुट्ठी है खाने को? हाँ जी है। जनाब, हाँ जिस हिसाब से आग पड़ रही है ना, जूस पीना बनता है। अरे चाय का और गर्मी का आपस में क्या लेना देना, समझा? लो, गर्मी की बात की और आग का फोन आ गया। हाँ जी, कहाँ पे? ओके जी। ये राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है, आदमी की मिनट में गेम घुमा देती है। जी मैंने सर को मिलना था। हाँ जी, आप जा सकते हो। मैडम, जैसे कोई खबर मिलती है मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा। सर, आप ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हो ना? जो गुम ही नहीं हुए उनको क्या ढूंढना। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझ भी नहीं सकते? फिलहाल आप जा सकते हो। जी सर। सर जी, आपको किसी बात का पता चला? अब क्या हुआ? ये देखिए वीडियो। मेरी जनता का फैसला है और मेरी टीम का फैसला है। सर आप ठीक क्यों नहीं कहते कि ये आपका पर्सनल मैटर है? सॉरी, मैं आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलिए यहाँ से। कामरेड साहब, उठिए महाराज, बहुत सो लिए। आइए कामरेड साहब, मोबाइल पे एक फिल्म दिखानी है आपको। कामरेड साहब, रंग बदल गया आपका बंदा है। ये फिल्म देख। ये लो। सर आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि लोग इस फैसले से खुश होंगे? ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है, मेरी जनता का फैसला है और मेरी टीम का फैसला है। सर आप ठीक क्यों नहीं कहते कि ये आपका पर्सनल मैटर है? सॉरी, मैं आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलिए यहाँ से। ओए, सर एक सवाल। मैडम जी बास, नमस्ते। सर एक सवाल। इनको निकालो बाहर। चलो चलो। बात करने के लिए दिल करता होगा तेरा। ठहर जा, ये ले, बात कर। बहुत बहुत मुबारक हो विधायक जी। गुस्से में बोल रहे हो या प्यार से? मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं, मेरा आपसे क्या गुस्सा। हाँ, अब ठीक है, मेरी बात हो चुकी है। शाम को दारू साथ में बैठ के पीते हैं। 2 लोग और हैं मेरे साथ, बस बेचारे खामखा शक की बुनियाद में फंस चुके हैं।
अगर इनका भी कल्याण हो जाए ना तो पार्टी के तगड़े वर्कर बन सकते हैं। तुम चिंता मत करो, इतनी तो चलती है मेरी। करता हूँ इंस्पेक्टर से उनकी बात, कराओ बात मेरी। करवाता हूँ। ये लो जी, करो बात। हाँ जी जनाब। हाँ जी, कौन सा केस लगा है इन पे? इसके बारे में तो एमएलए साहब को अच्छी तरह पता है। हाँ, अगर वो फोन कर दें तो काम आसान हो जाएगा। चलो करता हूँ एमएलए से बात। कामरेड साहब, लगता है मुबारकबाद दिल से नहीं दी आपने। गुलेल लेके अंबियां तो बहुत तोड़ी है बचपन में, ये कम मुश्किल है। दोनों बात सुनो, बहुत खाली कारतूस चला लिए। ध्यान से देखो अब। निशाना बिल्कुल सीधा, एक आंख बंद। और आई समझ? लग गया पता। खुद तुम सही चला रहे हो, हमें गलत सिखा रहे हो। अब तुम भी सही चलाओगे। ये लो पकड़ो। ध्यान दो यार, वो सामने पड़े हैं दो बड़े बड़े तरबूज। भैया तरबूज से बड़ा कोई और फल नहीं है क्या हमारे पास? अबे चलाई यार। कहाँ जा रही है? रास्ता छोड़ो मेरा, तुम्हें क्या लेना? कहीं भी जाऊं मैं? मुझे तो आज पता लगा तू इतने घटिया काम करता है। और जो अच्छे काम करता था उसके साथ कौन सा रही है तू? बात सुन ले मेरी। इधर आई थी तू अपनी मर्जी से और जाएगी अब मेरी मर्जी से। बैंक से एक लड़की आती थी रोज तेरे बारे पूछने। मिले ना उसे? हाँ जी, सच्ची। ओह अंजलि होगी जी, वो मेरे साथ मेरे दफ्तर में काम करती है। बड़ा ही प्यार करती है मुझसे, जिंद जान है अपनी वैसे। कामर साहब। हाँ जी। इसे समझाइए, ऐसी अनमोल चीजें बचा के रखते हैं। सर मेरा मोटरसाइकिल मिल जाएगा जी? बेचारी मेरी फिक्र करती होगी वो।
मिला था उसे मैं। हाँ हाँ, जो सामान तुम्हारा है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। कामरेड साहब। हाँ जी। बस यूं समझिए आपको आना था, उनका छुटकारा होना था। वो तो है। मैं आया और किसी का भला हो गया। और क्या चाहिए? चले भाई, चलो फिर चलते हैं। जय सर। ओके जी। ठीक है सर, चलते हैं। चलो चलो। दीप सिंह। हाँ जी सर जी। कामरेड का तो पता नहीं, और ये साथ वाले दोनों खतरे में हैं। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अंदाजा है बस। कामरेड का फोन। हेलो, क्या खबर है? बाहर आ गए? हाँ, बाहर तो आ गए। खबर ये है कि आज रात इनके सामान की डिलीवरी होनी है। आज रात ब्लैरो जाएगी उसी रास्ते, सारा सामान उसी में है। एक बात बहुत बुरी लगी कि जर्नैल साला बिक गया। खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है। कोई जीवन है पुलिस वाला, उसे दिया इन्होंने तरक्की का लालच। कोई बात नहीं, सबको देते हैं तरक्कियां। कितने बजे आएगी गाड़ी? रात को आएगी, लेकिन टाइम का नहीं पता कितने बजे आएगी। चल ठीक है, बताना जब कुछ पता चले। गाड़ी 12 और 1 के बीच में आएगी। तुम साथ हो? ये कोई पूछने वाली बात है? मेरा दिल करता है आज जर्नैल से मिला जाए। दिल तो मेरा भी करता है जी किसी को मिलने के लिए। मैं मिल सकता हूँ? शाम तक अपने अड्डे तक आ जाऊंगा। अगर आप कहते हो तो नहीं जाता, कैंसिल कर देता हूँ प्रोग्राम। चल जा। थैंक यू। हाँ चले। पता नहीं कहाँ रह गया ये गधा। लेट आने की तो बीमारी है इसे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, जमाना है पीछे। हाय वेट करती होगी मेरी, किधर किधर किधर। ये रही। कहाँ रह गया ये? पलट, तेरा हीरो इधर है। इतनी स्मेल आ रही है तेरे से। नहाया नहीं तू? नहाने कहाँ देते थे। अच्छा छोड़, तू ये बता कहाँ था इतने दिन और पूरे 1 घंटा लेट आया तू। यार मैंने ऑफिस भी जाना है। ऐसा कर, जो तूने कलेक्शन की थी ना वो दे मुझे, मैंने जल्दी जाना है। तूने मुझे यहाँ कलेक्शन के लिए बुलाया? हाँ जी, तुझे मैंने डेट के लिए नहीं बुलाया। मुझे लगा कि हमारे बीच में कोई प्यार वाली फीलिंग है, तभी तो तू थाने आती थी। देख मेरी बात सुन, पूरे 70,365 रुपए हैं। मेरी हथेली पे रख दे और मुझे जाने दे। सही बताऊं तो इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है। 21-22 रुपए की कलेक्शन हुई थी, अब तो वो भी नहीं है मेरे पास। पूरे 21-22 रुपए कहाँ गए? यार प्लीज ऐसा मत कर, मुझे लिस्ट में चढ़ाने हैं। तुझे पता है अगर नहीं चढ़ाए ना मैनेजर मेरी सैलरी में से काट लेगा। दे दे। अरे यार जब भी आएंगे दे दूंगा यार।
अच्छा ठीक है, ये पकड़ लिस्ट और आज की रिकवरी पे भी चला जा। और आज ही रिकवरी होनी चाहिए किसी भी हालत में। ले पकड़, इवनिंग में मिलते हैं। ठीक है, बाय। मैं साला यहाँ प्यार वाली फीलिंग लेकर बैठा था, इससे तो कलेक्शन की पड़ी है। देखो ना कैसे मटक मटक के चल रही है। इतना नहीं कि पीछे मुड़ के देख ही ले। लगता है DDLJ एक बार भी नहीं देखी इसने, मैंने ही ज्यादा देख ली है। लोगों के विश्वास की कोई कदर ही नहीं है इनके मनों में। जिसका दिल करता है बोरी बिस्तर उठाता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। इतने कानून बने हैं, इतने धर्म बने हैं, पर इनको किसी कानून के और किसी धर्म की कोई परवाह नहीं। लोग चांद निशावर करते हैं इन पर। जिस गांव में हमारे लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहते थे, उन सालों ने लोगों के मनों के भीतर नफरत पैदा कर दी, दुश्मन बना दिए एक दूसरे के। लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं साले। ये दल बदलू के साथ क्या होना चाहिए? औरों को तो मुझे पता नहीं, पर जर्नैल से मिलना पड़ेगा, मिलकर पूछना पड़ेगा, ये तुमने किया क्यों? और पूछना भी बहुत जल्दी पड़ेगा। सर, वो दोनों कबूतरों को आज फिर बाहर निकालना पड़ा। इससे पहले वो जाकर किसी और की छतरी पे बैठ जाए, उनका हल निकालो। करता हूँ क्वेश्चन का, भेजता हूँ अभी बंदे। और वो प्रचार का क्या बना? प्रचार भी हो जाएगा सर, बस फंड आने दो। अबे साले, घर बैठ बैठ के बोर हो चुका हूं मैं। अपनी जनता के बीच जाने का मन करता है। बहुत मिस करता हूं मैं अपनी जनता को। सर, मिस भी क्यों ना करें, अपनी जनता है और अपने लोग हैं। कामरेड, तुम तो अंदर चला गया था, इधर हालात बद से बदतर हो गए। फिर मैंने राजनीतिक लोगों की हिस्ट्री खोली। मैंने देखा मैं कौन सी नहीं बात कर रहा हूं। इस बार मैंने उनको सपोर्ट कर दी, अगली बारी हमें वो सपोर्ट कर देंगे। मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा क्या? हर बात पूछनी जरूरी तो नहीं, कुछ मेरे निजी फैसले भी होते हैं। मेरा भी एक निजी फैसला है। क्या? जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जिधर है वहीं रहने दो, हाथ उठाओ। जो लोग दल बदलू होते हैं ना, उनके लिए जिंदगी का रिस्क नहीं लेते। इसके साथ रह के इतना तो सीख ही लिया होगा। ठीक है भैया जी। ये क्या किया? पता ना आज एक और भी काम करना है। मेरे घर पे हीरोइन रखवाने वाला भी यही था, और जेल भेजने वाला भी। मैंने इसकी राजनीति में सपोर्ट क्या की, मेरे पर ही राजनीति खेलने लगा। यार दारू तो हमारे अड्डे पे भी बहुत है, वहां जाके पी लेना। जल्दी निकलते हैं।
ठीक है? ओके? ठीक है जी। व्हाइट बोलेरो है। व्हाइट बोलेरो है। भाई मुझे लगता है बोलेरो ही है। चलो। हाथ ऊपर। भागने की कोशिश मत करना। तुमने बहुत गलत पंगा ले लिया बच्चों। हमने तो सोचा था कि प्यार से भेजेंगे। अगर तूने शगन लेकर ही जाना है तो तुम्हारी मर्जी। ले बे निंदी। लो मास्टर जी। ओके जी, नमस्कार। चलो। गुरी पता नहीं कैसे बांध गए साले। हेलो। क्या? क्या हुआ? टीवी क्यों बंद किया? सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सर। क्या हुआ? सर वो अपनी पुलिस वाली गाड़ी लूट ली सर। क्या बोला? हाँ जी सर। किसका काम हो सकता है ये? वो कामरेड और दोनों कबूतरों का हो सकता है काम सर। निंती को बोल, मुझे उन तीनों के सर चाहिए। निंती तो अभी अभी यूपी निकला है सर। बहन चोद, तू भी कुछ कर लिया कर, या यहीं खड़ा सवाल जवाब करता रहेगा? कूल डाउन सर, मैं करता हूँ कुछ। सब पता चला कुछ? कहाँ गए तीनों? मेरी बात सुनो, मुझे तीनों का पता चाहिए। सर अगर अच्छी खबर है तो ही बताना, वरना चुप रहना।